अंदर एक काइंड ऑफ अजम्पशन आता है, लोग ना -10 से सीधे +10 जाने की कोशिश करते हैं। मतलब तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम जब पुरानी मैथोलॉजिकल मूवीज देखा करते थे, उसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही होता था ना कि एक इंसान बैठ के अपनी तपस्या करता था, साधना करता था, और फिर ईश्वर या भगवान जो जिनकी वो साधना कर रहा होता था वो प्रकट होते थे और वो उससे पूछते थे बताओ वत्स क्या चाहिए। मतलब हमें अपनी लाइफ में जो चाहिए उसके लिए थोड़ा सी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं हो कि वो मेहनत कैसे करनी है, क्या करना है, तो हम क्या वो मेहनत कर पाएंगे। नमस्ते एंड अ वार्म वेलकम टू माय जीनियस फैमिली। आई एम श्योर आप लोग लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एक बार कंपेयर करके देखना, जब से आपने ये जर्नी स्टार्ट की थी और अब आप कहाँ पहुंच चुके हो। इस चैनल पे हम बात करते हैं कि कैसे अपने माइंडसेट को आसानी से बदल के लाइफ को बदला जा सकता है। मैं हजारों बार पहले बोल चुकी हूँ कि लाइफ बिलीव्स के अलावा और कुछ नहीं होती है। बिलीव्स बदल लो, जीवन आसान हो जाएगा, और इतना आसान हो जाएगा कि आप ना चकित हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पिछला वीडियो हमने एक रूटीन पर बनाया था और थैंक यू सो मच उसको इतना सारा प्यार देने के लिए। इस वीडियो में मैं उस रूटीन को थोड़ा सा और पॉलिश करूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारी मेहनत करवा रही हूँ। वैसे तो ये बुक भी वो काम कर सकती है। सीक्रेट मंत्र टू अवेकन योर इनर जीनियस अब किंडल पर भी अवेलेबल है, और जो लोगों को हिंदी में बुक चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिलेगा। आप बस अपना ईमेल उसमें फिल कर दो ताकि हम एक ब्यूटीफुल सा सरप्राइज आप तक पहुंचा सके। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ और शैडो वर्क करती हूँ। एंड बिलीव मी, जो मैजिकल रिजल्ट्स क्लाइंट मेरे साथ नोटिस करते हैं उसको तो मैं आपको डिफाइन भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, आज का जो सेशन रहेगा हमारा, फिर से एक जो एपिसोड है उसको आप उसी तरह से एक सेशन से कंपेयर करके चलना, ये थोड़ा थोड़ा वैसा ही है। जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बात करती हूँ, स्पेसिफिक एक पर्सन के साथ बात करती हूँ, स्पेसिफिक प्रॉब्लम से एड्रेस करती हूँ। अभी हम इन जनरल बात करेंगे, लेकिन इन जनरल भी आपको बहुत हेल्प हो सकती है। स्टिल इफ यू वांट माय हेल्प, मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल या व्हाट्सएप दूर हूँ। मेरा ईमेल और व्हाट्सएप दोनों आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने लास्ट वीडियो में जो बात करी थी, बाय द वे अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है देन प्लीज गो एंड वॉच दैट। एक बार लाइफ में अगर आप अपना रूटीन सेट करना सीख गए, मतलब रूटीन सेट करने से मेरा मतलब क्या है, ये टेक्निक वो टेक्निक, रोज एक नया वीडियो देखना, आधे अधूरे वे में चीजों को स्टार्ट कर देना, दो दो दिन करना, फिर इसको भी छोड़ना उसको भी छोड़ना, फिर सब कुछ छोड़ देना, फिर कुछ नया स्टार्ट कर लेना, ऐसे कभी कुछ नहीं हो पाएगा। एज आई सेड कि आई नो एज एन हिप्नोथेरेपिस्ट की सबकॉन्शियस कैसे काम करता है, और मैं सिर्फ यही चाहती हूँ, पूरे दिल से ये चाहती हूँ कि आपकी लाइफ इजी होनी ही चाहिए। तो हमने फर्स्ट थिंग जो करी थी कि अपने सारे एरियाज पर हमने अपने इंटेंशंस क्लियर कर लिए थे कि हमें क्या करना है, हमें लाइफ के मल्टीपल एरियाज में क्या क्या चाहिए। सेकेंड चीज जो हमने करी थी कि हमारा आई एम लकी जो बिलीफ पर हम काम कर रहे हैं वो एक्चुअली बहुत जरूरी बिलीफ है। अगर आपको सक्सेस तक जाना है, सारे सक्सेसफुल लोगों में वो बिलीफ कॉमन पाया गया है। क्योंकि जब लोगों से बोलते हैं ना कि अरे क्या चल रहा है यार, वैसे मेहनत तो करते हैं बस किस्मत साथ नहीं देती, तो ये जो किस्मत का साथ है ना, ये अगर आपको चाहिए सारे ही लाइफ के एरियाज में, क्योंकि ऐसा नहीं है किस्मत पढ़ाई में साथ नहीं दे रही है तो पैसे में साथ दे रही है, पैसे में साथ नहीं दे रही है तो सेहत में साथ दे रही है, कहीं ना कहीं वो सब कुछ कनेक्टेड ही होता है। इसलिए इस एक बिलीफ पर काम करो एंड लाइफ विल बी सॉर्टेड। नंबर 3, हमने एक वायरल विस्पर टेक्निक, 24 घंटे में सब होगा, एक मैनिफेस्टेशन मेथड। अब आप बोलोगे कि मैम आपके पास क्या दूसरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स नहीं है जो आप बार बार एक ही की बात करती हो? नहीं, मैं तो आपको रोज एक नई चीज बता दूंगी और वो चल भी रहा है, लेकिन क्या वो चीज आपको हेल्प कर रही है? इसलिए एक टेक्निक लो, उसी को रोज फॉलो करो, तो आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में एक बिलीफ बिल्डअप होने लग जाता है, या दिस इज वर्किंग, कि हाँ ये चीज मुझ पे काम कर रही है। छोटी सी, जितनी छोटी और सिंपल टेक्निक होगी, एक्सेप्टेंस उतनी ज्यादा होगी, लाइफ उतनी ज्यादा आसान होगी। तो हम लाइफ पे जनरल एरियाज पे और स्पेसिफिक एरियाज पे सब पे एक साथ काम कर रहे हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि जब आप आई एम लकी वाले बिलीफ पर काम करो तो साथ में आप दूसरी मेहनत वाली टेक्निक्स भी करते रहो। सिंपल, मैंने कहा माइंड सेट को सिंपली चेंज करके लाइफ को भी सिंपली चेंज करना।
तो वो जो वायरल टेक्निक थी हमारी, थैंक यू डिवाइन फॉर शोइंग मी दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड। किसी को पिंपल्स हो रहे हैं, थैंक यू डिवाइन फॉर शोइंग मी दैट आई हैव ब्यूटीफुल गॉर्जियस स्किन, थैंक यू डिवाइन फॉर शोइंग मी आई हैव अमेजिंग फ्रेंड्स, थैंक यू डिवाइन फॉर शोइंग मी कि मुझे लाइफ में हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं, थैंक यू डिवाइन फॉर शोइंग मी कि मैं कितनी लकी हूँ। समझ आ गया आपको? ये 10 सेकेंड का किसी भी एक एरिया में रोज रात को सोने से पहले बेड पर लेटने के बाद बोल देना है। और अब जब आप मेरी बताई हुई या किसी और की बताई हुई टेक्निक्स कर रहे हो, क्योंकि लाइफ का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ये सीखो और ज्यादा करो, नहीं। अनलर्न चीजों को अनलर्न भी करना पड़ेगा। तो अब जब हम एक साइड तो ये बिलीफ पर काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक एरिया पे काम कर रहे हैं, तो फिर क्या है जो छोड़ना भी पड़ेगा। इतने सबके साथ जो हमारी एक मेंटल हैबिट होती है सेल्फ क्रिटिसिज्म और बॉडी शेमिंग की। आईने में जब इंसान शक्ल देखता है ना, तो सिर्फ गलती निकालने के लिए ही देखता है कि अरे ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, वेट बढ़ रहा है, मोटा हो रहा हूँ, काला हो रहा हूँ, काली हो रही हूँ, टैन हो रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपको ये बंद करना पड़ेगा। होल्ड ऑन, आई एम नॉट फिनिश्ड येट। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आपको सेल्फ क्रिटिसिज्म बंद करना पड़ेगा। जब भी मैं किसी को बोलती हूँ सेल्फ क्रिटिसाइज मत करो, अंदर एक काइंड ऑफ अजम्पशन आता है, लोग ना -10 से सीधे +10 जाने की कोशिश करते हैं। मतलब हाँ, हम खुद की तारीफ करेंगे। आहा, अभी मैंने बोला ही नहीं है तारीफ करने को। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि क्रिटिसिज्म और बॉडी शेमिंग करना बंद कर दो, बस। अनलर्न कर रहे हैं। हमें हमारे रूटीन को बहुत सिंपल रखना है ताकि हम हमारी रियल लाइफ में बहुत सारे और काम कर सकें। अब मैम इतना क्यों करना है? यार देखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपकी लाइफ में आ चुका है, वो आपसे मेहनत भी करवाएगा और काम भी करवाएगा और बहुत मेहनत करवाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसकी भी लाइफ में आप देखोगे ना, आप उस इंसान को मेहनत करता हुआ ही पाओगे। सक्सेस मिलेगी, रिजल्ट मिलेंगे, मैनिफेस्टेशन होंगे, लेकिन काम करना पड़ेगा। तो आप बस ये छोटा सिंपल सा रूटीन फॉलो करो। पहले के जो 3 स्टेप्स थे वो सेम है, इस बार मैं एक एड ऑन और कर रही हूँ, लेकिन उसमें आपको कुछ करना नहीं है बल्कि कुछ नहीं करना है जो कर रहे हो। कीप फॉलोइंग इट एंड आई एम गोइंग टू सी यू सून। अच्छा, अपने रिजल्ट्स जो लाइफ में आते जा रहे हैं वो कमेंट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब तक तो आई एम लकी वाला जो बिलीफ था वो थोड़ा सा अंदर सिंक होने लग गया होगा। और मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रखो। थैंक यू, नमस्ते।